अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। दुनिया में जो भी लोग तजारतें करते हैं, कारोबार करते हैं, हर कारोबार का एक सीज़न होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का काम करने वाले, सर्द मौसम का काम करने वाले वो उसका सीज़न लगाते हैं। गर्मियों के आइटम्स, गर्मियों का काम करने वाले गर्मी का सीज़न जो लगाते हैं, वो गर्मियों में जो चीज़ें बिकती हैं, जो डिमांड होती है गर्मियों के मौसम की, गर्मियों के सीज़न को लगाते हैं, खूब कमाई करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अमाल के लिहाज से भी एक सीज़न रखा है। साल में माह रमज़ान जो है, रमज़ान मुबारक का माह मुबारक जो है, ये भी अमाल के सीज़न का महीना होता है। इसमें जितना भी हो सके अमाल की कसरत करनी चाहिए और आदो वज़ाइफ और दुरूद पाक की कसरत, कुरान पाक की कसरत करनी चाहिए। तो वैसे भी अल्लाह ज़्ज़ा वजल्ला का हुक्म है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बहुत ताकीद फरमाई है। रमज़ान के रोज़े रखना, तरावियाँ पढ़ना, सहरो अफ्तार का अहतमाम करना। तो ये जिस तरह दुनिया के कारोबार के सीज़न है, उसमें इंसान सीज़न लगाता है और पूरे सीज़न की कमाई इकट्ठी करता है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में बंदा मोमन भी आमाल की इतनी कमाई करता है कि वो एक अच्छा यानी मुनाफा अपने लिए दुनिया और आखिरत में जमा कर लेता है। और यकीनन अगर हम इस बात का मुशाहिदा करना चाहें तो ये हमारे अकाबरीन में अक्सरियत नज़र आती है। और हमें इस पर फ़ख्र है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने महबूब के सदक़े में जो हमें अकाबरीन अता किए, बुज़ुर्गान दीन अता फरमाए, उनके अमाल और उनके अफ़ाल जो हैं वो बुलंद पाया मुकाम का दर्जा रखते हैं। उनमें एक हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो बड़े बुलंद पाया आलम मुहद्दिस और अपने वक़्त के इमाम हैं, और ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इनके हवाले से रमज़ानुल मुबारक में आपका जो तरीक़ा मुबारक था, वो एक रवायत मुझे आपकी बहुत पसंद है, तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और मकसद सिर्फ ये है कि इन पाकीज़ा नफूस के अमाल और अफ़ाल के ज़िक्र से बंदा मोमन के दिल में जज्बा बेदार हो जाता है अमल का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है नापेद होता जाता है, ख़त्म हो रहा है। तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता तो आप हरम शरीफ में चले जाते, खाना काबा में चले जाते। नमाज और तरावी के बाद जब दुनिया अपने अपने घरों की तरफ चली जाती तो आप 2 रकात नमाज नफल उस वक्त जो थे कायम करते। 2 रकात नमाज नफल नियत लेते और बायां पाँव होता उसको दाएं पे रख लेते, अलहम शरीफ से कुरान पाक को शुरू कर लेते। पहली रकात में अलहम शरीफ से शुरू करते। 15 सिपारे जो है वो एक रकत में ख़त्म करते। आप 15 सिपारे जब मुकम्मल होते फिर आप रुकू में जाते, सजदा करते, और दूसरी रकात के लिए जब वापस खड़े होते तो फिर अपना दायां पाँव उठा के बाएं पर रख लेते। इस तरह 2 रकतों में आप जो है दूसरी रकत में फिर आप कुरान पाक के 15 सिपारे बकाया मुकम्मल करके कुरान पाक जो है वो पूरे का पूरा 2 रकतों में पढ़ते। और इस कदर आप इन हमाक में होते और इस कदर आप के ऊपर वारफ्तगी होती कि कुरान पाक में इस कदर आप गुम होते कि 2 रकत नमाज में आप जो है कुरान पाक को ख़त्म कर लेते। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन बुज़ुर्गों की, इन पाकीज़ा नफूस की शान और मकाम को आप समझ लें
कि उनकी हिम्मतें और उनकी इस्तकामतें किस कदर बुलंद थी। आज हमसे 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती और तरावियाँ पढ़नी बड़ी एक मुजाहिदे का मामला नज़र आती हैं, मगर ये हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम एक एक रात में कुरान पाक का ख़त्म फरमाते। और इमाम शाफी ने तो इस मामले में एक बहुत बड़ी आपकी, मैं समझता हूँ ये करामत है कि आप 2 रकत में जो है वो कुरान पाक आप पढ़ लेते और पूरे रमज़ानुल मुबारक 30 रोज़े आपका ये अमल होता और पूरे माह मुबारक में 30 कुरान आप पढ़ते। ये हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के जलीलुल क़द्र मुहद्दिस भी हैं, आलम भी हैं और बहुत बड़े सूफ़ी और बुज़ुर्ग भी हैं और अहले बैत अतहार के सहाबा इकराम के ग़ुलाम भी हैं। अल्लाह ताला हमें अपने इन अकाबरीन के फैज़ से, फ़िज़ व बरक़ात से फैज़ याब करे और अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यकीनन बंदा मोमिन जो है वो अगर उसके दिल में ईमान की दौलत होती है तो यकीनन उसके अमाल में भी अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम शामिल हाल होता है। अल्लाह ताला हमारे इबादतों को, रियासतों को इस माह मुबारक में जो जो भी हम अमाल करें अल्लाह ताला उनको दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।